हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से। और ये देखिए, मौसम ने करवट बदल ली है। घने घने काले काले बादल आकाश में छा चुके हैं, लेकिन बारिश उतनी नहीं हुई थी जिस हिसाब से ये काली काली घटाएं आई थी हल्की बूंदाबांदी करके फिर वापस चली गई थी। और ये देखिए, मौसम फिर से वैसा ही हो गया। थोड़ी बारिश के बाद फिर से हल्की हल्की सी धूप निकल आई है और इंद्रधनुष भी दिख रहा है। क्या? तो रैम्बो नहीं दिख रहा। रैम्बो नहीं दिख रहा? थोड़ा कम होते जा रहा है। निकले तो बारिश होने लगी। जब रैम्बो निकलता तो बारिश होती है थोड़ी थोड़ी। जैसे एक बार कल निकल गया तो जैसे एक बार कल निकल गया तो हाँ, तो कल निकलेगा फिर से बारिश हुई थी। देखो बारिश होने लगी तेज से। चलो भाग चलो। इधर से तो ज्यादा नीम भी लपेट है जहाँ पर वहाँ तक दिखाई दे रहा। वहाँ तक वो चला गया। और सभी लोग अब खेत पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो जल्दी से कामों को निपटा लेते हैं और उसके बाद हम भी चलते हैं खेतों पर। और उस दिन गए थे तब से नहीं गए हुए हैं, तो झाड़ू लगा ली थी और बाकी के जो काम थे वो भी कर लिए हैं। पापा मम्मी पहले जा चुके हैं, उसके बाद हम लोग चल रहे हैं। देखो तिल्ली जगी है, ये सब उर्द जगियां हैं, तिल्ली जगियां हैं। उर्द तिल्ली सब जगियां हैं। हाँ पंडित जी, अब खत्म। ऐसे रह गई। कितनी बड़ी मंडी है। पकी हैं। भाई सब गिल्ली खा रहे हैं। ये बढ़िया हाल है। हिम्मत बिछा देंगे पर कच्ची है। घर के खाना यहाँ पानी महला लान है बोतल ताकि बाकी गिर जाए। सब गिल्ली देखो, कतनी गिल्ली खाएंगे। हां वहां खाई। ये देखो छोटी सी, पूजा हुआ तक गिरी। ये देखो छोटी सी, सबसे छोटी। इसका बच्चा है। तो दोस्तों, जो दशहरी आम थे ना, वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर है और ये देसी आमों की भरमार पड़ी है। और इतने पीले पीले आम लगे हुए थे, तो देवर जी चढ़ गए पेड़ पर
पेड़ को ना इनकी डालों को हिलाएंगे तो ये आम फटाफट से गिर रहे थे, मतलब इतनी ज़्यादा मात्रा में आम गिर रहे थे। और दोस्तों ये खट्टे मीठे आम होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। ये सब्जी बेची तरह सब्जी लिया कहाँ कच्ची है। बिना भैया कच्ची गिरी है। बेटे टमाटर खोपड़ी पे गिरेगा, पूरा तो खोपड़ी गिरी। बस। और पेड़ के नीचे बस आम ही आम नज़र आ रहे हैं, ये देखिए। और आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, इनको बीन कर खाइए आकर। वैसे जो बाज़ार से आते हैं वो तो खाने में अच्छे लगते हैं, लेकिन खेत पर बैठकर इन आमों को जो खाया जाए तो उसका स्वाद ही अलग होता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और घर में रखे रहते हैं तो उतने अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे ही सभी लोग खा रहे थे। और चारू तो दौड़ कर आमों को बीन रही है। और दोस्तों खाने से ज़्यादा आमों को बीनने में मज़ा आता है, और खाने को तो उतने नहीं खा पाएंगे लेकिन बीनने में बड़ा ही अच्छा लगता है। बढ़िया भी है। ये गल गई देखो कितनी। अब बारिश हो रही है थोड़ा मियाँ वही मज़ेदार है। दोस्तों यहाँ पर आम तोड़ लिए गए हैं, सारे आम पके निकले हैं, मतलब सीजन ही पकने वाला है तो पके आम तोड़ लिए गए हैं। और अब धीरे धीरे आम समाप्ति की ओर है, मतलब इनका सीजन जाने वाला है। फिर भी ये जो देसी आम है ये अभी काफ़ी लगे हैं, दशहरी आम थोड़ा सा कम पड़ गए हैं। तो यहाँ पर इतने देसी आम मिल गए हैं, बाकी अभी लगे हैं और रोज़ गिरते हैं। सुबह के टाइम कोई ना कोई आता है बीनने के लिए। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए, देसी आमों का आनंद ले लीजिए। और साथ में दशहरी आम भी है, और गांव में ये ताज़े फल मिल जाते हैं। वैसे शहरों में भी भरमार है आमों की, तो आप लोग भी आनंद उठाइए। और हमारे कौन कौन से दोस्तों को देसी आम पसंद है कि दशहरी आम पसंद है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो 2 पेड़ जो है वो देसी आम के हैं, और इधर अमरूद का भी पेड़ है जिसमें अमरूद लगे हुए हैं। अबे बयान छोटी दोबारा बोयो। तो ये पूरा दीवार लागा। और दोस्तों हमारे खेतों के बगल में ही ये कटहल का पेड़ है, तो वो जो चाची हैं उन्होंने कहा था कटहल ले लेना, तो वही ये जुट गए हैं कटहल को काटने में। और हमारे परिवार के ही हैं, तो जैसे ये सारी चीज़ें होती हैं तो लेन देन रहता है। और यहाँ पर ये इन्होंने कटहल काट लिया है, और यहाँ पर इसको भी लेकर घर चलेंगे। तो ये जो सब्जियाँ हैं, ये फल हैं, ये सारी चीज़ें गाँव में होती रहती हैं, तो लोग एक दूसरे को देते रहते हैं। देखिए पानी ही पानी। और यहाँ पर हम बैठकर आम खा रहे थे दशहरी वाले। पहले तो देसी खाए गए, उसके बाद दशहरी आमों को मज़ा लिया जा रहा था। तो ये कटहल लेकर आ गए थे, तो आज भाई कटहल ही बनेगा, क्योंकि ताज़ी सब्जी बनाने में उसका स्वाद भी अच्छा ही आता है। और फिर अब हम इन आमों को झोले में भर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इतने आम मिल गए हैं, और ये रहा कटहल, खेत से ही तोड़ा गया है। तो चलिए चलते हैं घर। किसके लिए लेके जा रही है? नानी के लिए। गौरी के लिए? मुझे इसको ऐसे ही चलो लेके। चलो चलो। कैसे ले? कटहल में दूध लगा है। कहाँ? देख लो नी। इसमें? हाँ। कहाँ लगा?
भी देखो। चलो इसकी चाय बनेगी। और हम लोग घर आ चुके थे और यहाँ पर चारू लेकर आई थी गौरी के लिए घास, तो वही घास दे रही हैं गौरी को खाने के लिए। और ये देखिए घास देखते ही कैसे उछल रही हैं गौरी हमारी। और ये देखिए डाल दी गई है। अभी ये थोड़ा थोड़ा सा सीख रही हैं खाना, ज़्यादा नहीं खा पाती हैं। और शाम के टाइम पर चारू इनको रोटी खिलाती हैं। और उसके बाद आ गया है भाई खाना बनाने का नंबर। तो यहाँ पर इनसे हमने कह दिया था कटहल काटने के लिए। और सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है ना कटहल को काटना, क्योंकि हाथों में भी चिपचिपापन रहता है और अच्छे से कटता भी नहीं है। तो इन्होंने कहा हम काट देते हैं, 2-3 हिस्से कर देते हैं, उसके बाद आराम से काट लेना। और तेल हमने कटोरी में रखा हुआ है, चाकू में भी लगा लिया है, हाथों में भी लगा लिया है ताकि ये चिपके ना, लेकिन कितना भी बचाओ ये चिपक ही जाता है। और फिर यहाँ पर हम इनके छोटे छोटे से टुकड़े कर देते हैं, जो इनका बीज होता है ना वो अलग निकाल लेते हैं। और इधर हमने भगोने में पानी भी रखा है, इसमें थोड़ा सा तेल रख दिया था, लेकिन फिर हमने दोबारा से इसको धोया था क्योंकि हल्की सी खिसकन आ ही जाती है कितना करो। उधर चारू होमवर्क कर रही हैं, ननद जी प्याज लहसुन को छील रही हैं। इधर हम कटहल को धोकर दोबारा लेकर आ गए, इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है, नमक डाल दिया है, इसको रख देते हैं उबलने के लिए। ज़्यादा नहीं उबालना है, थोड़ा सा ही उबालना था। तो कटहल में एक उबाल आ गई थी, उसको हमने बंद कर दिया। इधर ये चावल हैं, ये बासमती चावल हैं, तो इनको हम धोकर रख देते हैं, थोड़ी देर भिगो देते हैं। और कम से कम 3 से 4 बार हमने पानी से इसको धोया था। जब तक ये गंदा पानी निकल नहीं जाएगा तब तक इसको हम लगातार धोते ही रहेंगे। और फिर इसको हम भिगो देते हैं। और आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं कटहल की बिरयानी। सोचा तो था बहुत ही अच्छे तरीके से बनाएंगे, जैसा हमने सोचा था वैसा हो पाया कि नहीं वो भी आप लोगों को ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो कटहल को हमने अलग निकाल लिया था, उसके बाद उसी भगोने को धोकर उसमें पानी रख दिया है। इसमें डाल देते हैं कटा हुआ नींबू, नमक, जीरा, तेज पत्ता, कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी इलायची, और इसको खौलने देते हैं। थोड़ा सा तेल भी डाल दिया है। उसके बाद ये जो चावल हमने भिगो के रखे थे ना, इनको इसी में डाल देते हैं खौलते हुए पानी में, और थोड़ा सा चला देते हैं ताकि इसकी तली में लगे ना, और फिर इसको ढक देते हैं। और कढ़ाई में हमने तेल रख दिया है, उसमें डाल देते हैं प्याज। तो यहाँ पर हम प्याज को भून लेते हैं, इसका कलर चेंज करना है। तो धीमी आंच कर दी है, उसी में चलाते जा रहे हैं। उधर हमारे जो चावल हैं वो भी पकते जा रहे हैं। और अगर आप चावल को 1-1.5 घंटे के लिए भिगो देते हैं ना, तो आपके चावल बहुत ही परफेक्ट बनते हैं। अगर नहीं टाइम मिल पाता है तो आधे घंटे के लिए ही भिगो दिया जाता है। तो ये देखिए हमारा प्याज थोड़ा सा भुन चुका है, इसको थोड़ा सा और भून लेते हैं, उसके बाद अलग निकाल के रख देते हैं। इधर बीच बीच में हम चावल भी चलाते जा रहे हैं। पानी में ना आप लौंग भी डाल सकते हैं, लौंग थी नहीं तो हमने डाली नहीं, और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी तेज पत्ता की और इलायची की। तो ये देखिए प्याज भी हमारा पक चुका है, इसका हम जितना भी तेल है ना वो निकाल लेते हैं और एक अलग प्लेट में निकाल के रख देते हैं। और थोड़ा सा तेल डालकर कटहल को फ्राई कर लेते हैं। और ये देखिए चावल भी हमारे तैयार हो चुके हैं, एकदम खिले खिले से चावल बने थे और उबाल कर ही बनाएंगे। तो इनको रख देते हैं ठंडा होने के लिए। कटहल भी हमारे फ्राई हो चुके थे और इनको एक अलग थाली में निकाल लेते हैं। और कढ़ाई में हमने तेल रख दिया है, उसमें डाल देते हैं जीरा, थोड़ा सा इसको क्रश कर लेते हैं। और फिर इसमें हम डालते हैं हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसको थोड़ा सा पकाते हैं। और फिर इसमें डाल देते हैं ये प्याज का पेस्ट। और थोड़ा सा प्याज हमने भूनकर अलग रख लिया है, बाकी ये हमने पीस लिया था। इसको भी थोड़ा सा चलाते रहते हैं। और फिर इसमें हमने हींग डाल दी है और इसको फिर से पकाते हैं। थोड़ा सा जब पक जाएगा तो इसमें हम टमाटर का पेस्ट भी डाल देंगे। और ये बड़ी वाली कढ़ाई हमने इसलिए चढ़ाई है ताकि सबके लिए बिरयानी हो जाए। और हमारे पास वैसा कोई बर्तन नहीं था जिसमें बिरयानी हम अच्छे से बना सकें, तो बस हमको ये बड़ी कढ़ाई ही दिखी। तो अब डालते हैं इसमें मसाले। पहले टमाटर का पेस्ट डाल दिया है, फिर इसमें डालते हैं धनिया पाउडर,
करीब 2 चम्मच हमने धनिया पाउडर डाला था, थोड़ा सा ज़्यादा ही कर दिया था। उसके बाद हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इसको चला देते हैं और ऊपर से डालते हैं ये बिरयानी मसाला, और ये पूरा हमने डाल दिया था और इससे इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। और ये वेज बिरयानी मसाला था। फिर नमक डाल देते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से पकाते हैं। अब यहीं से जो दिक्कत है ना वो शुरू हो गई थी। ये कढ़ाई तो हमने चढ़ा दी थी कि ज़्यादा बन जाएगा, इसमें आसानी से चलाते हुए बनेगा, लेकिन एक ही दिक्कत हो गई थी, इसमें मसाले काले पड़ने लगे थे। क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई ज़्यादा चढ़ाई तो जाती नहीं, ऐसे कोई जब कुछ ज़्यादा बनता है तभी चढ़ाई जाती है। तो हमने सोचा ठीक हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया था और इसको खौलने के लिए छोड़ दिया था। ये देखिए चावल हमारे ठंडे हो चुके हैं और ये देखिए खिले खिले से चावल बने थे हमारे। और फिर ये देखिए कटहल में 2-3 उबाल आ चुकी थी, अच्छे से इसकी ग्रेवी भी तैयार हो गई थी। और सारी चीज़ें तो पकी हुई ही हैं। तो अब इसमें हम ऊपर से चावल रख देते हैं और थाली से बंद कर देते हैं। थोड़ा सा और पकाना है, मतलब भाप में पकाना है। तो अब क्या करते हैं, गैस को धीमा कर देते हैं और करीब हमने इसको 10 मिनट के लिए पकाया था। अब इसको खोल लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। ऊपर से ये प्याज हम डाल देते हैं जो कि पहले ही हमने भून कर रखा हुआ था। ऊपर से डालते हैं ये केसर, और उबलते हुए पानी में हमने केसर डाल दी थी। ये देखिए डालने पर कितना प्यारा सा कलर आ रहा है। और बस अब इसको थोड़ा सा चलाकर देखते हैं और बहुत ही अच्छी सी बिरयानी हमारी तैयार हुई थी। बस इतनी सी कमी हो गई थी कि इस कढ़ाई में बनाया था तो कलर इसका अच्छा नहीं आया था, जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ था। और बाकी खाने में सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। और यही था, अगर हमको पहले ये चीज़ पता होती कि इसमें काला हो जाएगा तो हम उस वाली कढ़ाई में 2 बार बना लेते। लेकिन फिर भी दोस्तों, घर में ही खाना है, किसी को दिखाना नहीं था। और ऊपर से डाल देते हैं हरी धनिया। और देखने में कैसी भी लग रही हो दोस्तों, खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। सारे मसाले हमने डाले थे। उसके बाद अब पापा जी के लिए हम थाली लगा देते हैं और सबको इतनी ज़्यादा पसंद आई। एक तो हमारे यहाँ पहली बार कटहल की बिरयानी बनी थी, और बिरयानी तो बनती रहती है वेज बिरयानी, लेकिन कटहल की पहली बार बनी थी। तो जिस हिसाब से पहली बार बनाई थी उस हिसाब से बहुत ही अच्छी बनी थी। पापा जी को भी पसंद आई। और दोस्तों, जब कुछ ऐसा हो जाता है ना तो डर लगा रहता है, पता नहीं कैसी सबको लगेगी। और अभी भी चाहे जितने साल हो जाए ससुराल में, ये डर बना ही है और आगे भी बना रहेगा। लेकिन सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। और दोस्तों, जब हम कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं तो जब तक कोई खा नहीं लेता है, चाहे कोई एक ही खा ले, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है कि हाँ चलो अच्छा लगा सबको। लेकिन सबको बिरयानी अच्छी लगी थी, पापा जी ने भी कहा था। और सभी लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं और आप लोग भी आ जाइए। और इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।